ना। मानता किस चीज का देते हैं वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। प्लेट जो है कोई और भी यूज करके आपको दिखा सकता है, थमा सकता है। आपके पास सिस्टम है या नहीं है वो डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर का रिपोर्ट बताएगा कि आपके बारे में जो पाकिस्तान से हल्ला हुआ है, पाकिस्तानी सब जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज संडे का दिन है तो आज हमारी है छुट्टी, तो ले लेते हैं जायजा भगोड़ी की, लप्पू की, सीमा हैदर की। सीमा हैदर आई है हमारे पाकिस्तान से इंडिया चल के, लेकिन आतंकी के रास्ते आई है। इस चीज को भूलना नहीं है हमें। एक घुसपैठी आई है आतंकी के रास्ते हमारे देश में, दुश्मन देश से घुसी हुई ये महिला है। हाँ, माना कि मैंने इसकी शादी हो जाती है हमारे देश की लप्पू से, सचिन से शादी हो जाती है, लेकिन एक अफवाह, एक चिनगारी फैल चुका है अभी फिलहाल सोशल मीडिया पे। जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग फिर से बहुत अच्छे होंगे, है ना। कमेंट करने वाले ये कमेंट मत कीजिएगा कि आप होते कौन हैं। इस चीज को पूछने वाले हम भारत देश के एक नागरिक हैं। एक वोट देने के नाते सरकार से, कानून से पूछने का हमारा ये हक है और फर्ज है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो पे पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। सीमा भगोड़ी जो है प्रेग्नेंट चल रही है आजकल, है ना। प्रेग्नेंट चल रही है, इनकी इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्या। उनकी शादी को रजिस्ट्रेशन का मान्यता दे दिया गया है हमारा भारत सरकार, हमारा कानून। तो जी बिल्कुल नहीं, इन सब चीजों से आप लोग बेफिक्र रहिए, निफिक्र रहिए कि हमारे देश का कानून, हमारे देश का सरकार बहुत सख्त है। भले ही स्लो गति से चलती है, लेकिन फैसला वही लेती है जो हमारी जनता की फैसला होती है। हम कभी भी अपने दुश्मन देश से आए हुए घुसपैठी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारा कानून, हमारा सरकार एक्सेप्ट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन गति स्लो है, सिस्टम में गड़बड़ी कभी कभी हो जाता है। ये सिस्टम है जनाब। सिस्टम के कारण हम लोगों का जुबान भी ताला लग जाता है, बोलने का दिल नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कुछ भी आए मनमानी करेंगे। सोशल मीडिया है, ऑनलाइन है, आप एक्टिव जितना रहने के अधिकारी हैं उनके तरफ से उतना अधिकारी मैं भी हूँ, क्योंकि हमारा भी चैनल है भाई। हम भी डाटा उड़ाते हैं, हम भी खबर ले सकते हैं भगोड़ी कर क्या रही है। हम भी एक महिला हैं, कोई प्रेग्नेंट वो नहीं है। पिछले बार भी वो उन्होंने यही सुर्खियों में ला दी थी कि हम प्रेग्नेंट हैं। भाई साहब जा रहे थे डोरा लेके, फुदना लेके, झुनझुन्ना लेकर के, सब खरीदते खरीदते भाई साहब थक चुके हैं, है ना। लेकिन फिर से ये प्रेग्नेंट होती है, कहीं कुछ प्रेग्नेंट नहीं है। हाँ, ड्रामा लेकिन चालू रहेगा। कोई दूसरी महिला प्रेग्नेंट है, पैसे के सहारे वो प्रेगनेंसी, वो बच्चा देगी और ये बच्चा लेगी। हाँ, ये बेल्ट लगाएगी, महीना महीना का बेल्ट आएगा, वो बेल्ट लगाएगी, क्योंकि भगोड़ी के पास सिस्टम नहीं है बच्चे देने का। बचदानी वाला जो सिस्टम रहता है वो सिस्टम उनके पास में नहीं है। अगर है तो डॉक्टर का सबूत के साथ वो पेशी करे। वो डॉक्टर के, हम ये 100% सच नहीं बता रहे हैं, हमने सुनी सुनाई बातें बोली है अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि फॉल्ट है सीमा हैदर में। अगर वो प्रेग्नेंट है तो डॉक्टरी सबूत के साथ सोशल मीडिया पे आवे और उस चीज को दिखावे। उस प्लेट का हम मान्यता नहीं देते हैं, ना ही कागज का मान्यता देते हैं, है ना। मान्यता किस चीज का देते हैं वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। प्लेट जो है कोई और भी यूज करके आपको दिखा सकता है, थमा सकता है। आपके पास सिस्टम है या नहीं है वो डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर का रिपोर्ट बताएगा कि आपके बारे में जो पाकिस्तान से हल्ला हुआ है, पाकिस्तानी सब जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। और बात रही हमारी कानून की, हमारा कानून में ये प्रावधान है ही नहीं कि वो अलीगल घुसी हुई घुसपैठी को कभी भी इतना जल्दी, उसमें टाइम लगता है। हमने भी कल एक लाइन में गया था, वहां पे हमने जो जाना उसको सुन करके आप लोगों के भी पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। इसमें प्रावधान होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का प्रावधान होता है, तब जाके उसकी शादी रजिस्ट्रेशन होगा उसकी शादी का। इसके पहले कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो कर रही है, वो दिखा रही है, तो ये सब बेवकूफ
एक कहते हैं ना बेवकूफ बना रही है पब्लिक को, सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए, है ना। ये अगर बच्चा, जब शादी का मान्यता हमारी सरकार, हमारा कानून देता ही नहीं है 2-3-4 साल तक, तो फिर बच्चा पैदा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, बनावटी चीज को लेकर के ये सोशल मीडिया पे छाई रहती है, कानून को, सिस्टम को चपाए रहती है, क्योंकि इनकी ये आदत है। इनको जो लाए हैं, जो मंगवाए हैं, जो भी मंगवाए, हम सिर्फ लप्पू को जानते हैं। लप्पू जब उसको लेकर के अपने देश में आया है तो भागोरी को अपने सर पे बिठाना भूल गया, बिठा दिया हमारे सिस्टम पे। सिस्टम इसके वजन से, सीमा के वजन से दबा हुआ है। इस बात को आप लोग समझिए। इसमें जब सिस्टम पे कहते हैं ना वजन पड़ा हुआ है, लोग प्रयास कर रहे हैं, वकील प्रयास कर रहे हैं। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक सर जी प्रयास में लगे हुए हैं। कहते हैं ना 100 की बारी उनकी है, तो एक अकेला मोमिन मलिक सर करेंगे क्या? ये भी सवाल होता है ना। लोगों को कहते हैं ना, लोगों को मन चले, लोगों को ना अपने देश की ना लड़की ये हो रिजेक्ट हो गई, पाकिस्तानी को देखना बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। आहा हा, वाह 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 करने के लिए उसको रखेंगे, इसलिए उसको कहीं भी नहीं बिठाया गया, बस सिस्टम पे बिठा दिया गया है। और एक और खुलासा हम करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बबीता रानी इसको कितना भी गाली दे दे तो वो कम है। जिस बबीता रानी के लिए हमने पाकिस्तानी से पंगा लिया था, क्या क्या नहीं बोला था, लेकिन वो बबीता रानी, पता लगा है, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गया है, धज्जी उड़ गया है। वो बबीता रानी बेहूदी हरकत करते हुए नजर आई है। वो बात करती है पाकिस्तानी से। तो हम पूछना चाहते हैं एपी सिंह सर जी से कि आप जो मंत्रालय में सभी यूट्यूबर के लिए जो आपने दफा दर्ज की है, एप्लीकेशन दर्ज की है, तो उस बबीता रानी के लिए आप क्या कहेंगे? क्या ये कह करके निकल जाएंगे कि आप लोग डेली बात करते हैं पाकिस्तानी से, तो हमारी बबीता रानी स्पेशल कॉल ही कर ली तो क्या जुल्म हो गया? क्या कह करके निकलेंगे? किस रास्ते से आप निकलेंगे इस बेस पे? तो ये सब मैटर है। इस मैटर में ज्यादा बात करने से कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए कि इनको वायरल रहना है, भागोरी को वायरल होना है, भागोरी को पैसा कमाना है। तो कर्मा इज बैक, इस बात को याद रखिएगा। चाहे हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, इंसान सभी हैं भैया। कर्मा इज बैक आएगा और भोगना पड़ेगा। जितनी अभी तेरी, तो उतनी जितनी अभी मेरी होगी ना, उतनी तेरी भी होगी। तू हमारे देश में घुस के चतुराई से चतुर बन के हमारे ही देश के लोगों से हमें ही तू गाली दिलवा रही है। तो एक एक गाली का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। भगोरी तेरे से हम कह रहे हैं, हमारी जैसी नारी, हाँ माना कि गाली से हमें सख्त नफरत है, चाहे सीमा के सपोर्टर गाली दे रहे हैं, चाहे सीमा के हेटर गाली दे रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं, बिल्कुल ही हम गाली के खिलाफ हैं। अपनी बातें सोशल मीडिया पे, अपने चैनल पे रखने का हर किसी का हक बनता है, लेकिन गाली नहीं, हम गाली के बिल्कुल खिलाफ हैं, चाहे जो भी गाली देते हैं, है ना। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, आपको अगर कोई गाली दे रहा है, हम भगोरी को गाली दिए, हालांकि गाली नहीं दिए, आपको लगता है तो आप घसीटते हैं हम लोगों को, हम भगोरी को गाली दे रहे हैं। सीमा के सपोर्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गुलाम हैदर को गाली दीजिए। और बात रही हिंदुस्तानी कुछ यूट्यूबर गाली दे रहे हैं सीमा हैदर को, उसका नाम लेकर गाली दीजिए। और हमारी जैसी महिला को जैसे आप घसीटते हैं ना, क्या कहते हैं, सभी सीमा के हैटर सुनो तेरा हवा पास कर देंगे। नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला गवाह है, पूरा दुनिया जानता है, पूरा विश्व जानता है कि हमारा पाकिस्तान दुश्मन देश रहा था, रहेगा, कभी भी वो सीधी चाल नहीं चलेगा। और एक बात दिमाग से निकाल लीजिए, गुलाम हैदर का वीजा इतना आसान नहीं है, हम कन्फर्म बता रहे हैं, इतना आसान उसका वीजा नहीं है। इसको मंगवाना था, इसके पीछे हमारे बड़े बड़े लोग पड़े हुए थे। सिर्फ लप्पू की ही बात नहीं थी, क्योंकि लप्पू को पबजी से प्यार होता है। अब पबजी कहाँ खेलते हुए नजर आ रहा है लप्पू को पबजी का मैटर नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं है। बार बार हम कहते हैं इस चीज पे फोकस कीजिए। 4 बच्चे की माँ की गर्मी हेंट होती है, ना कि प्यार का कहर बरकता है। ये प्यार नहीं है, ये कहीं न कहीं सोची समझी गई साजिश है। तो बात आई हमारे सरकार पे,
हमारे सरकार जो है और किसी देश का वीजा जल्दी मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तानी का वीजा जल्दी नहीं मिल सकता है। ये जो सोच रहे हैं गुलाम हैदर जल्दी से आ जाएंगे, नहीं, ये कतई मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमने शुरू से बोला है गुलाम हैदर भाई अपने बातों से ही फंस जाते हैं। बार बार हमने इस चीज को बोला है। इस पे आप लोग क्या बोलते हैं? गुलाम हैदर भाई सीधे होने का मतलब ये नहीं है। सीधे आपका सीधापन, सबसे सीधापन देखिए, सबसे बेवकूफ गुलाम हैदर कब था? वो कमा रहा था। एविडेंस उनकी पत्नी सीमा हैदर ने दिया, अपने मुंह से दिया है। इतना पैसा हमें गुलाम हैदर दुबई से भेज रहा था, लेकिन वो नींद की गोली लेकर के सोए रहते थे। पत्नी 4 बच्चा लेके भागती है, सारा जायदाद बेच देती है, सारा प्रॉपर्टी बेच देती है, कानो कान खबर नहीं गुलाम हैदर को। तो कैसी नींद की दवाई आपने ली थी? और उसके बाद आपको चाहिए यहाँ से अपने बच्चे, तो उस बच्चे के लिए आप किस बेस पे हमारे देश के जो भी हैं, वकील AP सिंह है या मोमिन मलिक है या हमारे देश का जवान है, कोई भी हमारा हथियार है, उसको आप गाली दे करके इस मुकाम तक पहुंचने की सोच कैसे लिए थे? हमारा कानून, हमारा सरकार पहले अपने देश का होगा, ना कि आपका होगा। आपने गलती करी, इस बेस पे हमें नहीं लगता है कभी भी आने वाले भविष्य में इनका, गुलाम हैदर भाई का वीजा पास हो। जब फिर दोबारा से ये लड़की लेकर के आए थे, उस समय भी हमने सवाल किया था। तो उधर से ऐसी ढीली बातें आने लगी, जो कि कानून में इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता है। वहां पे सबूत, ठोस सबूत देखा जाता है, जो कि ठोस सबूत दिखाने में गुलाम हैदर नाकामयाब होते नजर आ रहे हैं। आपका, हम लोग थोड़ा देर के लिए अपने देशवासी को कुछ बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे AP सिंह जी वकील हैं, कानून के रखवाले हैं। हम सवाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने आज सवाल की कि हम लोगों के लिए कानून है कि हम लोग हवालात के अंदर जाएंगे, पाकिस्तानी से मिलकर आवाज उठाते हैं। फिर वो बबीता रानी पाकिस्तानी से जो बात करती है, उसके लिए क्या कानून है? हम सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप सवाल नहीं कर सकते। आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन आपने गाली दी है, बहुत सारा एविडेंस, बहुत सारा वीडियो आपने छोड़ चुके हैं। तो इस पे सब आदमी कमेंट कीजिएगा कि वो बच्चा का बाप तब कहाँ था जब वहां से उसकी, हालांकि भागोड़ी गलत है, हम भागोड़ी के खिलाफ हैं कि 4 बच्चे की माँ को प्यार नहीं होता। इस चीज पे हम वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन बोलना पड़ता है कभी कभी। भागोड़ी कभी माँ नहीं बन सकती है, अगर बन रही है तो किसी के बच्चे को वो गोद लेगी, अपना वेट मजबूत करने के लिए इंडिया में, है ना। और गुलाम हैदर को वीजा मिलने वाला है नहीं, इन चीज का ये फायदा उठा रही है। गुलाम हैदर की कमजोरी ये जानती है कि ये बंदा तो मुंह में ताला लगाएगा नहीं, मुंह कैंची के जैसा जुबान चलता है, गाली गलौज करेगा। तो सरकार तो हमारी एक्शन में आएगी ना, सरकार पहले हमारी, ना कि आपकी, है ना। तो गाइस, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, जानकारी के साथ हमने वीडियो बनाया है। अगर आपको जाने अनजाने बुरा लगा हो, इसके लिए सॉरी नहीं। बिंदास वीडियो बनाएंगे, बिंदास लेकर के आएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।